अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको ऑप एम्प कहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप एम्प के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ऑप एम्प एक ट्रायंगल शेप की डिवाइस या एलिमेंट या कंपोनेंट होता है जिसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है और दो एक्स्ट्रा टर्मिनल्स भी इसके होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं, इसको पावर अप करने के लिए, क्योंकि इसकी जो इंटरनल सर्किटरी होती है उसमें कैपेसिटर्स भी होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, रेजिस्टर्स भी होते हैं। सो इंटरनल सर्किट को पावर अप करने के लिए एक पॉजिटिव सप्लाई होता है जिसको प्लस वीसीसी कहते हैं और एक नेगेटिव सप्लाई होता है जिसको माइनस वीसीसी कहते हैं। लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम्स के अंदर हम ये टर्मिनल्स ऑन पेपर ड्रा नहीं करते। अगर हम ड्रा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड है कि these terminals are the part of this op amp। अब इनका मकसद क्या है, क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि ये इनपुट को एम्पलीफाई करेगा। कितना एम्पलीफाई करेगा? सो एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है? बेसिकली ये VCC और माइनस VCC है। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारी आउटपुट वोल्टेज VO है, सो दिस आउटपुट वोल्टेज कैन वेरी फ्रॉम माइनस VCC टू प्लस VCC, यानी इसके दरमियान हमारी आउटपुट वोल्टेज हो सकती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज इनपुट वोल्टेज हमारी 1 वोल्ट है और उसको एम्पलीफाई करके हम 100 वोल्ट्स कर लें, ऐसा नहीं होता। सो एक लिमिट होती है। सो इस वजह से ये जो बायसिंग वोल्टेजेस हैं इसका यही पर्पस होता है कि हम अपनी आउटपुट को लिमिट कर सकें एक रेंज के अंदर। सो नॉर्मली ये जो प्लस VCC की वैल्यू होती है ये 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक वेरी करती है और इसी तरह ये जो माइनस VCC है ये -5 वोल्ट से लेकर -15 वोल्ट तक भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा आउटपुट वोल्टेज का वो समहाउ ऐसे बनता है कि ये लीनियर रीजन होता है हमारे पास और एक सर्टेन वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो हमारे पास ये सैचुरेशन में चला जाता है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये प्लस VCC है और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस VCC है। सो इस रेंज के अंदर हमारा ऑप एम्प वर्क करता है और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, रीजन को कहते हैं लीनियर रीजन। ऑल दो जो ऑप एम्प है प्रैक्टिकली एक नॉन लीनियर डिवाइस है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका लीनियर मॉडल स्टडी करेंगे जो कि इस रेंज में ऑपरेट करेगा। सो एक आइडियल ऑप एम्प का ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इसकी इनपुट्स हैं, ये इनपुट साइड है और ये इसकी आउटपुट है। अब देखें दो इनपुट्स होती हैं, एक हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, दूसरी इन्वर्टिंग इनपुट है। अब एक चीज याद रखना है कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है लेट्स सपोज उसकी जो वोल्टेज है वो हमारे पास V प्लस है और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसकी जो वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज V माइनस और ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसकी जो वोल्टेज है V आउट। जब भी हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इस पॉइंट पर क्या वोल्टेज है, ये वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल और रेफरेंस पॉइंट। सो वो रेफरेंस पॉइंट कहां पर होता है, वो इस ऑप एम्प के आउटसाइड होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ग्राउंड है और हमें पता है इस ग्राउंड को हम रेफरेंस टर्मिनल कहते हैं। जब मैं ये कहूं कि इस टर्मिनल की वोल्टेज V माइनस है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये टर्मिनल V माइनस है और जब मैं ये कहूं कि ये टर्मिनल V प्लस है सो इसका मतलब है दिस टर्मिनल इज V पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट। सिमिलरली दिस टर्मिनल इज एट पोटेंशियल V आउट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो जितनी वोल्टेज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हम रेफरेंस मेजर करेंगे ऑप एम्प के अंदर। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आइडियल ऑप एम्प के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता इनटू द इनपुट्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि जो करंट इंटर हो रहा है इनटू द पॉजिटिव इनपुट ऑफ ऑप एम्प दैट इज I प्लस और जो करंट इंटर हो रहा है इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प दैट इज I माइनस। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि ये जो I प्लस है एंड I माइनस है ये दोनों जीरो होंगे। Why? Because there is an infinite resistance between these input terminals। तो यहां पर आपको ओपन सर्किट नजर आ रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है थ्योरेटिकली आइडियल ऑप एम्प के अंदर। तो प्रैक्टिकली भी यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मेगा ओम्स के अंदर होती है। जब यहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इनटू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। सो एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है
वो ये है कि जब यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस दीज टू टर्मिनल्स आर एट द सेम पोटेंशियल। क्या मतलब कि जो V प्लस है और जो V माइनस है वो आपस में इक्वल होंगे। आप इसको नाम डिफरेंट भी दे सकते हैं, इसको VP कह दें, V पॉजिटिव, इसको VN कह दें, V नेगेटिव, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फिजिकली नहीं होता कि आपने फिजिकली अप्लाई करना होता है दोनों को इक्वल, बल्कि इंटरनल सर्किट ऐसा होता है कि लेट्स सपोज अगर ये 0 वोल्ट पर हो जाए टर्मिनल, सो ये वाला टर्मिनल जो है ये ऑटोमेटिकली 0 वोल्ट पर आ जाएगा। इंटरनल सर्किटरी इस तरह की होती है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओप एम्प की, और इनको यूज करके हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ओप एम्प के सॉल्व कर सकते हैं। अब आउटपुट साइड पर देखें, आउटपुट साइड पर हमारे पास सिंपल एक वायर कनेक्टेड है V आउट के साथ, और हमें पता है सिंपल वायर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0 ओम होती है। यानी इनपुट पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आउटपुट पर 0 रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं कि इस आइडियल ओप एम्प के लिए कौन सा मॉडल यूज हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, जो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज कौन सी है, ये वोल्टेज है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प। यानी यहां पर V प्लस है, यहां पर V माइनस है, सो VD क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। हम कैसे लेते हैं, जो हाई वोल्टेज है माइनस लो वोल्टेज, सो इसमें VD क्या होगा, V प्लस माइनस V माइनस। सो ये जो इनपुट डिफरेंस है वोल्टेजेस का, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ A के साथ। A क्या है, A को कहते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन। यानी जब ओप एम्प हमारा किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ये गेन फैक्टर है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर इनपुट हमने अप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल पर, सो A की वैल्यू उस केस में नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई की, सो A होगा हमारा पॉजिटिव। जो थ्योरेटिकल ओपन लूप गेन है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, इनफाइनाइट। सो इस इनफाइनाइट को हम VD से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आएगी। सो ये वोल्टेज किसके बराबर होगी हमारे पास, V आउट इज इक्वल टू A इंटू VD। जैसा कि मैंने बताया कि जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो यहां से A किसके बराबर आ जाएगा, V आउट डिवाइडेड बाय VD। अब अगर ये इनफाइनाइट है, सो इनफाइनाइट कैसे आ सकता है कि आपकी जो V आउट है या वो इनफाइनाइट हो, और ये जो VD है ये हमारी 0 हो। यानी जो डिफरेंस है बिटवीन V प्लस एंड V माइनस ये 0 हो, तब हमारी गेन इनफाइनाइट हो सकती है। और ये हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं कि V माइनस और V प्लस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखेंगे कि उसकी डेरिवेशन कैसे होती है, कैसे ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करके डिफरेंट ओप एम्प के सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।